रियासती सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी को भारत ने एक पॉलिसी के तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ अपनाया हुआ है। भारतीय सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी के नेटवर्क का मास्टरमाइंड अजीत दोवल है। अमेरिका और कनाडा समेत कई ममालिक भारतीय रियासती दहशतगर्दी का एतराफ़ कर चुके हैं। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का अल जज़ीरा टीवी को खुसूसी इंटरव्यू कहा, भारत के ये मज़मूम मज़ाइम पाकिस्तान की सलामती बिलखुसूस बलूचिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की मुनज़्ज़म साजिश है। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों की हिमायत और माली मुआवनत कर रहा है। फितना ख़ारिज का इस्लाम, इंसानियत, पाकिस्तान या पाकिस्तानी रिवायात से कोई ताल्लुक़ नहीं। फितना हिंदुस्तान की इस्तिलाह पाकिस्तान में उन दहशतगर्दों के लिए इस्तेमाल होती है जिन्हें भारत की हिमायत हासिल है। भारत सियासी क़यादत मुतादिद मौक़े पर पाकिस्तान में दहशतगर्दी की पुष्ट पनाही का एतराफ़ कर चुकी है। DG ISPR ने कहा कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर महफूज है। पाकिस्तान एक जिम्मेदार और डिक्लेयर्ड एटमी ताकत है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ दुनिया की सबसे बड़ी जंग लड़ रहा है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 92,000 पाकिस्तानी शहीद हो चुके। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का भारतीय सहाफ़ी को इंटरव्यू, पाकिस्तान ने किसी ग्रुप को भारत पर हमले की इजाज़त नहीं दी। बरे-सग़ीर में दहशतगर्दी की जड़ें अफगानिस्तान के माजी से जुड़ी हैं। अफगानिस्तान में मुतहरिक जहादी ग्रुप अल-कायदा समेत दीगर जहादी तंजीमों का हिस्सा बने। जो हुआ वो माजी था। पाकिस्तान अब आगे बढ़ चुका, नहीं चाहता कि दोनों ममालिक के नौजवान माजी में फंसे रहें। तुर्क वज़ीर दिफा का एयर हेडक्वार्टर इस्लामाबाद का दौरा, पाक फ़ज़ाइया की क़यादत से अहम मुलाकात की। तुर्क वज़ीर दिफा का दो तरफ़ा दिफाई ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इजहार। तुर्क वज़ीर दिफा याशार गुलर ने हालिया पाक भारत कशीदगी के दौरान पाक फ़ज़ाई की शानदार कारकर्दगी और खुद मुख्तारी के दिफा में पुख्ता अज़्म को सराहा और इसे एयर चीफ की मौसर क़यादत का मज़हर करार दिया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने दोनों ममालिक के माबैन मुश्तरका मक़ासिद और तस्वीराती हम आहंगी पर रोशनी डाली। दिफा बिलखुसूस आला तरबियत और एरोस्पेस टेक्नोलॉजी के शोबे में बाहमी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए पाक फ़ज़ाई के गैर मुतसलसल अज़म का इआदा किया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून सीजन का धुआंधार स्पेल। इस्लामाबाद के इलाके आबपारा, ब्लू एरिया, F8 और G6 में मूसलाधार बारिश। नालों में तुग़यानी, थाना कोराल के इलाके में नौजवान मोटरसाइकिल समेत नाले में गिर गया। 22 साला नौजवान मोहसिन शरीफाबाद नाले के पुल से गुजर रहा था। नौजवान की तलाश जारी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी गरज चमक के साथ तेज़ बारिश। जेल रोड, गुलबर्ग, कलमा चौक, हुसैन चौक के अतराफ पानी जमा। करंट लगने से एक बच्चा जाँ बहक। हाफिजाबाद और गिरदोनवाह में भी बरसात। कराची में सुबह सवेरे मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, सुरमई बादलों का राज। मैंगोरा और गिरदोनवाह में भी गरज चमक के साथ तेज़ बारिश। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में अब तक 36 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है, जबकि लाहौर में 26 और शेखुपुरा में 23 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। शेखुपुरा में बारिश के बायस घर की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 2 बच्चे जाँ बहक और 2 अफराद जख्मी हो गए। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश से पेशावर मोटरवे पर मुसाफिर वैन बेकाबू होकर हादसे का शिकार, 17 मुसाफिर जख्मी। NDMA ने खबरदार किया कि गिलगित बल्तिस्तान में दरियाए हुंजा और शिगर के बहाव में इजाफा, जबकि दरियाए हस्पार, खंजराब और सालतुरो में तुग़यानी का खदशा। सयाहों को हिदायत की गई कि नदी नालों के करीब जाने से गुरेज करें और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। गिलगित, स्कर्दू, हुंजा, स्तोर, दियामर, घांचे और शिगर में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। मुजफ्फराबाद, नीलम वैली, रावलाकोट, हवेली और बाग में भी शदीद बारिशों के बायस लैंड स्लाइडिंग का इम्कान। NDMA ने तमाम मुताल्लिका इदारों को हिदायत जारी की है कि किसी भी मुमकिना हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए पेश के इक़दाम को यकीनी बनाया जाए। दरियाए सिंध गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की सतह बुलंद होने लगी। बैराज पर पानी की आमद 1,86,933 क्यूसेक रिकॉर्ड। कंट्रोल रूम के मुताबिक पानी का अखराज 1,48,393 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। गुड्डू बैराज पर मुमकिना सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए निगरानी की जा रही है। उधर सक्खर बैराज की गेट नंबर 43 के गेट कोफर डैम मुकम्मल कर लिया गया। 43 नंबर गेट मिट्टी में धंसा रहा, उस पर कोई तवज्जो नहीं दी गई।
आबपाशी हुक्काम ने रिपोर्ट तलब कर ली। इंतजामिया ने गैर मुताल्लिका अफराद के बैराज में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। पायदार इस्लाहात से मुल्की मईशत को मजीद फरोग मिलेगा। ज़राअत में तरक्की से सबसे ज्यादा फायदा किसानों और देही इलाकों को होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़रई शोबे की तरक्की से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। कहा, ज़रई इस्लाहात पर अमल दरामद का आगाज़ आसान कर्जों की सहूलत से किया जाएगा। ज़रई तरक्याती बैंक में भी हंगामी बुनियादों पर इस्लाहात की जाएँ। किसानों को आसान कर्जे की फराहमी शफाफ अंदाज में यकीनी बनाई जा सकेगी। ज़रई फाइनेंसिंग के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का तरीक़ेकार इख्तियार किया जाएगा। पहले ही महंगाई में पिसी हुई है और ये जो चीनी आए रोज महंगी हो जाती है, हुकूमत को चाहिए कि इसको आड़े हाथों ले। मजदूर बंदा है जिसकी 30,000 रुपये 35,000 रुपये तनख्वाह है, वो इस चीज़ को अपने घर के 2 बच्चे बीवी किराए का घर वो कैसे गुजारा करेगा। देखिए जी, इस मुल्क में कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। उसकी वजह यह है कि जितने भी शुगर माफिया हैं वो दंदनाते फिर रहे हैं। चीनी के दाम बेलगाम, हुकूमती इक़दामात भी काम ना आए। मुल्क में चीनी की कीमत में होश रुबा इजाफा। कराची में चीनी का रेट 200 रुपये किलो तक जा पहुंचा। लाहौर और कोयटा में फ़ी किलो चीनी 190 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। गुज़िश्ता रोज़ ही चीनी की बढ़ती कीमत पर काबू पाने के लिए हुकूमत ने 5 लाख टन चीनी दरामद करने का हतमी फैसला जारी किया था। सदर ज़रदारी के इस्तीफे की खबरें बेसरोपा और गुमराह कुन हैं। ये अफवाहें एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत जमहूरी ढांचे को कमज़ोर करने की कोशिश है। सेनेटर शेर रहमान ने कहा कि अवाम इन जाली खबरों, अफवाहों और मनफी प्रोपेगेंडे का हिस्सा ना बने। सदर ज़रदारी ने हर नाजुक वक्त में जमहूरियत का परचम बुलंद रखा। वो जमहूरी इस्तेहकाम की अलामत और आईनी इक़्तिदार के सच्चे निगहबान हैं। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला के इजलास में पीपल्स पार्टी के नबील गबूल और नून लीग के तलाल चौधरी में तकरार। नबील गबूल का तलाल चौधरी और चेयरमैन CDA के रवैये पर वॉकआउट। कहा, मिनिस्टर साहिब और चेयरमैन CDA का लहजा बहुत तल्ख है। लगता है खैरात में मिली 2/3 अक्सरियत के बाद आप ज्यादा मगरूर हो गए। पहले भी आपको हुकूमत गिराकर दिखाई थी, अब भी हम कर सकते हैं। वजीर मुमलिकत के रवैये के खिलाफ इजलास से बाइकआउट करता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से जमीयत उलमा इस्लाम के सीनियर रहनुमा मौलाना असद महमूद की मुलाकात। मौलाना असद महमूद ने मुल्क में हालिया मुआशी इस्तेहकाम पर वज़ीर आज़म को खराज तहसीन पेश किया। मुलाकात में मजमूई सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। जून 2025 के दौरान तरसीलात ज़र रिकॉर्ड सतह पर पहुँच गई। बैरून ममालिक से मजमूई तौर पर 88.3 अरब डॉलर भेजे गए। स्टेट बैंक के मुताबिक तरसीलात ज़र में 7.9% इजाफा हुआ। माली साल 2024 के दौरान 30.3 अरब डॉलर की तरसीलात ज़र मौसूल हुई थी। तरसीलात ज़र में 26.6% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। वज़ीर आज़म का तारीख की बुलंद तरीन तरसीलात ज़र रिकॉर्ड पर इजहार तशक्कुर। कहा, हुकूमत मुआशी इस्तेहकाम के बाद मुआशी तरक्की के लिए पुरज़्म है। Establishment of a special economic zone dedicated for Turkey entrepreneurs at Karachi. We have already allocated land for construction of Marif School in Muzaffarabad. TPAO and the National Oil Company of Pakistan has signed an agreement in April of this year, and it is actually a very important step. पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान मजबूत बरादराना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान और तुर्की कई इलाकाई और आलमी मामलात पर यकसा मौक़िफ़ रखते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की तुर्क वज़ीर ख़ारजा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान आला सतह के तबादले मजबूत ताल्लुकात का मज़हर हैं। मुख्तलिफ शोबों में तुर्की के तजुर्बात से इस्तिफ़ादा कर रहे हैं। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने कहा, दोनों ममालिक बाहमी तिजारत को 5 अरब डॉलर तक बढ़ाने के ख्वाहां हैं। पाकिस्तान और तुर्की ऑयल और गैस में ताउन को फ़रोग़ दे रहे हैं। क़ब्रस मामले पर पाकिस्तान की हिमायत हमारे लिए इंतहाई अहम है।
अमरीकी सदर और इसराइली वज़ीर आज़म की व्हाइट हाउस में एक और बैठक। मुलाकात 1.5 घंटे तक जारी रही। बातचीत का एलामिया जारी नहीं किया गया। व्हाइट हाउस या इसराइली वज़ीर आज़म के दफ्तर से बयान जारी नहीं किया गया और मुलाकात खत्म होने पर इसराइली वज़ीर आज़म मीडिया बातचीत किए बगैर ही व्हाइट हाउस से रवाना हो गए। गजा जंग बंदी से मुताल्लिक़ कतरी वफ़द की भी व्हाइट हाउस में अहम मुलाकातें। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची के दरमियान रियाद में अहम मुलाकात। मशरिक़ वस्ती की मौजूदा सूरत हाल और दो तरफ़ा ताल्लुक़ात पर तबादला ख़याल किया गया। खबर एजेंसी के मुताबिक मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई, जिसमें सियासी, सिफारती और इक़्तिसादी ताउन को फ़रोग़ देने पर बातचीत की गई। फ़रीक़ैन ने ख़ित्ते में अमन, इस्तेहकाम और तनाज़ात के पुरअमन हल की ज़रूरत पर जोर दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।